हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे। अगर आप टॉपिक की बात करोगे 5.1, 2 एंड 3 तीन पार्ट्स में, मतलब 3 एक्सरसाइज में आपका टॉपिक डिवाइड हुआ है। पहले हम लोग 5.1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में बात करेंगे। 5.1 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपके 3 टाइप हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर आप देखते हो, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर, 3 टाइप के क्वेश्चन है। प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले की बात करता हूं मैं तो समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करूंगा समीशन Q1 डिवाइड बाय Q0 मल्टीप्लाई 100। एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर की अगर आप बात करते हो तो समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। अगर इस टॉपिक की बात करोगे तो जो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का सम नहीं आता आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप देखोगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। प्राइस इंडेक्स नंबर में जिसमें आपको एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 यही 2 क्वेश्चन प्राइस इंडेक्स नंबर का ले रहा हूँ। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का तो आएगा नहीं आपको। एंड लास्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें और भी टेबल हमारे बनते हैं। मतलब 5.1 से आपको एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने वाले टॉपिक कर लेने हैं एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर का एक सम प्रैक्टिस कर लेना है। 5.1 आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूं तो रीड कर दो। फाइंड x इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको एंड प्राइस इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन में दिया गया है 125। तो क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है उसको वर्टिकल फॉर्म में आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो वर्टिकल फॉर्म में मैंने कॉपी कर लिया। फॉर्मूला हमको पता है समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाई 100। तो समीशन P1 मींस आपको P1 का टोटल कर लेना है। तो P1 का टोटल मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो समीशन P1 का अगर मैं टोटल करता हूं तो 80 प्लस x आ रहा है यहाँ पे, तो 80 प्लस x मैं लिख देता हूं। इसका टोटल लेना है, प्लस x ऐड कर देना है। समीशन P0 का अगर मैं टोटल करता हूं तो P0 का टोटल आ रहा है आपका 76। P01 प्राइस इंडेक्स नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन में दिया है 125, तो वहां पे आपको लिख देना गिवन में दिया था, तो ये 125 आपका हो गया इक्वल टू समीशन P1 कितना है आपका 80 प्लस x, तो 80 प्लस x कर देना है अपॉन में समीशन P0 कितना है आपको 76 मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 125 मल्टीप्लाई 76 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 80 प्लस x हुआ। तो 25 से आप इसको क्या करो, कैंसिल करो। 25 से करोगे 4 आएगा आपका, और ये क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 76 को, तो आपका कितना आ जाएगा 19। तो 19 इंटू 5 कर दो आप। 19 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 95 इक्वल टू 80 प्लस x। 80 यहाँ पे प्लस है, इस तरफ ट्रांसफर कर दो आप, माइनस हो जाएगा। तो 95 माइनस 80 तो आपका कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 15। ये टाइप के सम मतलब आपको 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 13 मतलब ये 12 एंड 13 प्राइस इंडेक्स नंबर का 2 ही सम आपको प्रैक्टिस करना है, सेम इसमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन आप देखो क्या दिया है वहां पे, फाइंड y इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 120। यहाँ पे भी आपको सेम P01 देके रखा है 120, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे क्लियर मेंशन है टेकन 1995 एज ए बेस ईयर। जब आपको बेस ईयर करंट ईयर दिया रहेगा तो आपको गिवन करके वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि बेस ईयर क्या है। और बेस ईयर को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग P0 एंड करंट ईयर को हम लोग क्या लेते हैं P1। तो इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में आपको क्या करना है, टेबल क्या करना है आपको कॉपी करना है। इसका सबमिशन में लिख देता हूँ। तो सबमिशन P1 324 आ रहा है आपका 324, टोटल आप कर लेना है 324। और अगर सबमिशन P0 की बात करूंगा तो P0 का टोटल आ रहा है 210 प्लस y। फॉर्मूले में आप क्या करो, इसकी वैल्यू रख दो। P01 प्राइस इंडेक्स नंबर आपको देके रखा था 120, समीशन P1 आपको आ गया 324 अपॉन में P0 कितना दिख रहा है आपको 210 प्लस y मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे 100। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो और यहां पे क्या आएगा मल्टीप्लाई 100। 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर दो आप उस साइड, तो हो जाएगा आपका 210 प्लस y इक्वल टू 324 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय आप क्या कर दो
120। तो 120 है तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से कट करता हूँ मैं, 2 6 जा 2 5 जा, 6 से इसको कट कर देता हूँ तो 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा, तो 54 इंटू 5 आप कर दो, तो 5 4 जा आपका आता है 20, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 210 प्लस वाई 210 यहाँ पे क्या है प्लस, ट्रांसफर कर देते हैं आउटसाइड, तो 270 माइनस 210 वाई इक्वल टू आपकी आंसर आ जाएगा 60। तो वाई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 60। तो प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करेंगे, आपको यही 2 सम प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कोई सम प्रैक्टिस नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इस टॉपिक का लास्ट, वैल्यू इंडेक्स नंबर के एक सम को हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर मैंने 10 पिक किया है, फाइंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिया आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेन क्या आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्लियर। तो फॉर्मूला अगर वैल्यू इंडेक्स नंबर का मैं देखता हूँ, सबमिशन P1 Q1, प्राइस आपका करंट ईयर का, क्वांटिटी आपके करंट ईयर का, P0 Q0, मतलब जैसा आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया, वर्टिकल में ऑलरेडी है क्वेश्चन आपको आएगा, तो वर्टिकल में आप कॉपी कर लो, 2 टेबल या एक्स्ट्रा बना लो, P1 Q1 तो P1 Q1 आ गया, P0 Q0 तो P0 Q0 आ गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, P1 Q1 मीन्स इसका टेबल का मल्टीप्लाई कर लेना है, एंड P0 Q0 का मतलब होता है बेस ईयर के प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई आप कर लेना, मल्टीप्लाई मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। P1 Q1 टेबल की बात करेंगे, 720 फर्स्ट आ रहा है 720, और ये भी आपका हो जाएगा 720, नेक्स्ट 360, 960, मल्टीप्लाई करना है P1 Q1 का, लास्ट वाला आपका आ रहा है 900। P0 Q0 तो बेस ईयर के प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई 30 इंटू 22 आप कर लेना खुद से, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 660, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 640, 380, 600 एंड 560। आपको इसका सबमिशन ले लेना है, मतलब आप टोटल कर दो, इसका सबमिशन आएगा तो P1 Q1 आ रहा है आपका 3660, P0 Q0 आपका आ रहा है 2840। इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में P1 Q1 आपका आ रहा है 3660 अपॉन में 840, मल्टीप्लाई आप क्या कर दो 100, 0 से 0 कैंसिल करना, 2 से कट करता हूँ मैं, तो 2 से इसको कैंसिल करना है, 2 से कैंसिल फिर से करता हूँ मैं, तो 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, आप 2 1 जा 2 कर दो, 2 8 जा 16, 2 3 जा, तो 1830 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करो 1830 मल्टीप्लाई 5, 1830 मल्टीप्लाई 5 करो, 1830 मल्टीप्लाई 5 का 0 0, 5 3 जा 15 आपका हो गया, 1830 मल्टीप्लाई 5, 9150 डिवाइड बाय 71 कर दो, 171 कितना आ रहा है 100, कैलकुलेटर चला दे दिया, कैलसी चलाने नहीं आ रहा है, एग्जाम में डायरेक्ट करना है। 0.87 चलो, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब 5.1 की अगर आप बात करते हो, तो जो मैंने एग्जाम मतलब 3 ही क्वेश्चन आपको बताया। प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करोगे, फाइंड एक्स एंड वाई वाला सम आप प्रैक्टिस कर लो, वैल्यू इंडेक्स नंबर का एक सम आप प्रैक्टिस कर लो। अब यहाँ पे जो आपका पीछे मिसलेनियस दिया, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन नंबर 3 और 4, मतलब एक वैल्यू इंडेक्स नंबर का सम प्रैक्टिस कर लेना आप, और एक प्राइस इंडेक्स नंबर वहां पे एक्स फाइंड आउट करना है वो प्रैक्टिस कर लेना। 5.1 में आपको इतना ही कवर करना है।
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग पहले 5.3 पे। 5.3 की अगर हम लोग बात करते हैं CLI वाले कॉन्सेप्ट को, CLI में देखिए अब दो फॉर्मूला है, दो मेथड हमारे हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है हमारा और दूसरा CLI का फैमिली बजटेड मेथड है। मतलब 5.3 दो फॉर्मूले के बेस पे है। फर्स्ट आपका देखिए, फर्स्ट वाला फॉर्मूला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा, समीशन P1 Q0 P0 Q0। मतलब ये सम की पहचान भी क्या है, आपको बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी दोनों दिया रहेगा, बट करंट ईयर का आपको सिर्फ क्या दिया रहेगा, प्राइस दिया रहेगा। सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले में रख देना। फॉर्मूला हमारा क्या है, P1 Q0 अगला टेबल हमारा रेडी होगा, P0 Q0 तो अगला टेबल हमारा क्या हो जाएगा, P0 Q0। तो मल्टीप्लाई करके आपको लिखने का है, तो मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं इसका P1 Q0 का। P1 Q0, P1 यहाँ पे दिख रहा है, Q0 यहाँ पे, तो ये दो का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई आपको लेना है, तो P1 Q0 का कितना आ रहा है, 2550। 20 इंटू 90 कर देना है आपको 1300, 3800। 30 इंटू 220 कर देना है आपको 6600। 10 इंटू 180 तो 1800। 200 कर देना है तो आपका आ जाएगा 2400। क्लियर। नेक्स्ट आप जाएंगे P0 Q0 मीन्स इसका मल्टीप्लाई आपको लेना है, 120 इंटू 15 कर देना है, आपका आ जाएगा 1800। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 3000, 3900, 1600 एंड 2400। आपको इसका क्या करना है, सबमिशन ले लेना। तो सबमिशन अगर हम लोग इसका लेते हैं तो 17,150। सेकेंड आपका 12,700। सबमिशन आपको क्या करना है, फॉर्मूले में रख देना है। सबमिशन P1 Q0 आपको कितना आ रहा है, 17,150 डिवाइड बाय सबमिशन P0 Q0 आपका 12,700। 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर दो वहां पे, तो 17,150 डिवाइड बाय 127 डिवाइड दे दो 135.03 तो 04 कर दो। 039 है तो 9 को आपको क्या करना है, 135.04 कर देना। मतलब थर्ड नंबर अगर आपका 5 या 5 से ज़्यादा है तो बाजू वाले को एक बढ़ा दो। तो ये देखिए, ये इसमें क्या है, सिंपल वाला है, सिंपल वाला। तो इतना सिंपल पॉसिबल नहीं है रखेंगे, बट प्रैक्टिस आपको कर लेना है कि इनके साथ फॉर्मूले के बेस पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। फैमिली बजटेड मेथड में आपका सिंपल तो देंगे नहीं वो लोग सब, कि जिसमें आप टोटल करो फॉर्मूले में रख दो, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन IW डिवाइड बाय समीशन W। तो समीशन IW मीन्स क्या होता है हमारा, नेक्स्ट जो टेबल एक बन जाता है IW यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। IW मीन्स होता है मल्टीप्लाई और टोटल लेना। इसमें सिंपल वाला नहीं आएगा, इसमें कौन से सम देंगे, जिसमें तुमको CLI दिया और ये बीच में ऐसा मिसिंग रहेगा, मतलब X निकालना रहेगा, फाइंड Y निकालना रहेगा, ये वाले टॉपिक आपके आ सकते हैं। तो मतलब यही प्रैक्टिस करना है आपको। तो सब इसका फॉर्मूला देखिए, इजी, समीशन IW डिवाइड बाय समीशन W कर लेना है आपको। तो IW मीन्स मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 180। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 7। क्लियर बोला, फाइंड X इफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 150। CLI देके रखा है 150 है, तो X की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप। तो पहले IW निकाल लेते हैं। IW में होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो आप। तो मैंने कर लिया मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या है, IW का समीशन। तो इसका समीशन जब मैं करता हूं तो ये तो आपका 100x, ये तो पहले अलग हो जाएगा, और बाकी का समीशन आप करोगे तो 3600 आ रहा है। समीशन W अब इसमें भी जब करोगे आप, ये x हमारा अलग हो जाएगा, बाकी का समीशन अगर मैं करता हूं तो 18 आ रहा है, तो 18 प्लस x हो जाएगा आपका। चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं। CLI हमको देखे रखा है 150, समीशन IW कितना आ रहा है हमारा 3600 प्लस 100x अपॉन में समीशन W आपको कितना आ रहा है 18 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर लेना है, तो क्रॉस में करता हूं 150 मल्टीप्लाई 18 करो, 150 मल्टीप्लाई 18 2700। चलिए 2000 से 150 का x में, तो 150x आपका आ जाएगा 150x
और ये तो सेम आपका रहेगा 3600 प्लस 100x। चलिए 2700 को ट्रांसफ़र कर देते हैं वो साइड में, और 100x को यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तो 150x माइनस 100x इक्वल टू 3600 माइनस 2700 ट्रांसफ़र हो जाएगा उधर पे, तो ये हमारा आया 50x, और ये माइनस कर दूंगा मैं 900, डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 18। तो यहाँ पे जो फैमिली बस्टेड मेथड की अगर मैं बात करूँ तो x एंड y जिसमें फाइंड आउट करना रहेगा वही सम आपको पूछे जाएंगे। अदरवाइज एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है फैमिली बस्टेड मेथड का, जो आपके 5.3 में नहीं है बट आपको मिसलेनियस में दिया गया है फैमिली बस्टेड मेथड का। तो 5.3 में कोई भी एक सम आप खुद के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है यहाँ पे 1 2 3, कोई भी एक सम आप प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 5 ये तो आपको आएगा नहीं। 7 और 8, 7 तो मैंने ऑलरेडी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम आपको करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड जो आपके मिसलेनियस में CLI वाला कॉन्सेप्ट दिया होगा, जैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम है आपको, तो 21 भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट CLI फैमिली बस्टेड मेथड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है और आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। CLI के फैमिली बस्टेड मेथड में लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर कुछ डिफरेंट आ गया तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम लोग ने देखा फैमिली बस्टेड में क्या था, आपको I दिया था, W दिया था, तो आपने क्या किया IW का मल्टीप्लाई किया, समीशन IW लिया, W इंटू करके क्या किया, मतलब फॉर्मूले में पुटअप किया और आपका आंसर आ गया। मतलब आपने IW निकाला, एन वेट दिया था ऑलरेडी, तो उसका समीशन लेके फॉर्मूले में रखा आ गया। बट यहाँ पे क्या डिफरेंट हो गया है कि I यहाँ पे मिसिंग है, I अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे? बेस ईयर का प्राइस दिया है, करंट ईयर का प्राइस दिया। तो सबसे पहला 5.1 जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तो वहां पे फॉर्मूला देखा था समीशन P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100 करते थे तो हमारा इंडेक्स निकल जाता था, मतलब I निकल जाता था। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला यही अप्लाई करना, बस समीशन हटा देना है, सबका इंडिविजुअल निकलेगा। P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100 मीन्स P1 का जो टेबल है ये ऊपर डिवाइड बाई P0 मतलब ये टेबल मल्टीप्लाई कर लेना है 100। तो सेम 45 डिवाइड बाई आप करोगे 10 मल्टीप्लाई 100, 35 डिवाइड बाई आप कर लोगे 20 मल्टीप्लाई 100, 20 डिवाइड बाई आप करोगे 25 मल्टीप्लाई 100, 48 डिवाइड बाई आप करोगे 16 मल्टीप्लाई 100। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और आपका क्या निकलेगा I। देन आप I वेट आपको दिया है, मल्टीप्लाई करना, समीशन में रख देना। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मतलब I आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट वहाँ पे करना पड़ेगा। चलो इसको अगर मैं कट करता हूँ तो 12 से डायरेक्टली कट हो रहा, तो ये आपका हो गया 500, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका डायरेक्टली हो गया 450, कैंसिल हो गया तो 350 का हाफ आप कर दोगे तो 175, 25 4 जा हमारा होता है तो ये आपका आ गया 80, 3 जा हो जाता है तो ये आपका आएगा 300। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब आपका I आ गया तो आप वेट W से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई आप कर दोगे 500 तो 12500, इसका मल्टीप्लाई आप कर दो तो 9000 लगा दो। 175 मल्टीप्लाई 15 आपको करना है तो 2625 आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2400 और ये आपका आया 3000। तो इस तरीके से समीशन IW आ गया। समीशन इसका अगर मैं लेता हूँ IW का तो 29525, और अगर मैं वेट का लेता हूँ समीशन तो इसका समीशन इजी आ रहा है आपका 100। फॉर्मूले में मैं रख देता हूँ समीशन IW, तो IW आपको कितना आ रहा है 29525 डिवाइड बाई आप क्या करो 100, तो 100 से डिवाइड करना है मतलब 295.25, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 295.25। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज आप देखोगे दिया है, ये तो CLI तो फाइंड आउट करना ही था आपको, एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इन द ईयर 2008 का बोल रहा है कि किसी भी पर्सन का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करो इफ हिज एक्सपेंडिचर इन 2005 वॉज 10,000। सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझो क्या है। बोल रहे हैं कि अगर 2005 में किसी पर्सन का एक्सपेंडिचर हमारा कितना देके रखा है 10,000,
तो बोला 2008 में ये कितना रहेगा। मतलब एक तरीके से आप देखोगे इसको क्रॉस भी करके निकाल सकते हो। तो 2005 से तो क्रॉस नहीं करना है, इसमें आपको क्या दिया था 2005 का एक्सपेंडिचर मेरा दिया है, एक्सपेंडिचर कितना दिया आपको 10,000। और यहाँ पे हम लोग ने क्या निकाला था, यहाँ पे CLI निकाल के रखा है। CLI अपना कितना है 295.28 है, मतलब क्रॉस कर लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिए इधर ये जो हमारा 2005 बेस ईयर होता है, तो बेस ईयर को हम लोग क्या लेट करते हैं, हमेशा 100 लेट करते हैं, 100 लेट किया जाता है। और जो हमारा 2008 है मतलब करेंट ईयर है, करेंट ईयर का जो हमारा CLI है ये कितना आया देखो इधर 295.25। तो मतलब ये बोल सकता हूँ मैं जब ये 100 हमारा था, मतलब बेस ईयर में जब 100 था तो ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना आता था हमारा 10,000। तो अभी हमारा 295.25 है, तो ये एक्सपेंडिचर कितना आएगा, मतलब क्रॉस करके निकाल सकते हैं। तो क्रॉस अगर मैं करता हूँ, देखो क्रॉस क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो इसका मतलब क्या है 295.25 मल्टीप्लाई कितना कर रहा हूँ मैं 10,000 डिवाइड बाई क्या कर रहा हूँ मैं 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 295.25 पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 पॉइंट हमारा क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप इसको अगर फॉर्मूला में बनाना चाहता हूँ, फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो इधर ये आपका 100 क्या है, तो 100 हमारा ये जो 2005 वाला है मतलब बेस ईयर वाला, तो बेस ईयर बोलूंगा। ये हमारा 295.25 क्या है, ये तो हमारा CLI है कौन से ईयर का है, करेंट ईयर मतलब 2008 का है। और ये 10,000 क्या है, ये तो एक्सपेंडिचर हमारा दिया गया था, मतलब CLI फॉर 2008 मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर इन 2005 डिवाइड बाई आपने क्या किया 100 मीन्स क्या है हमारा जो बेस रहता है वो लिया जाता है। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिया रहेगा, तो ये चीज आपको याद रखना है। 5.3 में इतने ही प्रैक्टिस करने हैं जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। लास्ट टॉपिक चलते हैं 5.2 में, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सम वहाँ पे आपको दिखेंगे, कौन से प्रैक्टिस करने हैं वो मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ। 5.2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5.2 में जितने भी समय आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 2 में आपके कॉमन स्पीरियस पासेस डॉर्विस बोला है, मार्शल एडवर्थ बोला है निकालने के लिए। 3rd एंड 4th में वॉल्स का बोला है। और उसके बाद अगर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर आप 5 से देखते हो, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर आपका जो सिलेबस आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 11 तक दिया, सब डिफरेंट है। तो आपको क्या देखो जो आपका पेपर सेट हो रहा है वो थोड़ा सा इजी हो रहा है, मतलब अगर 5.2 से क्वेश्चन बनेगा सिंपल क्वेश्चन बनेगा जो आपके फॉर्मूले के बेस पे रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है ना, फॉर्मूले के बेस वाले प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर फॉर्मूले का बेस वाला प्रैक्टिस हो जाता है देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 5 से लेकर लास्ट तक पूरा प्रैक्टिस करना है। वो भी इजी है, फॉर्मूले में ही फुटअप करना है आपको वहाँ पे, लेकिन 2 या 3 सम ऐसे जो थोड़े से डिफरेंट है, मतलब फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, वो लास्ट में प्रैक्टिस करना। पहले आप सिंपल टॉपिक लो। तो मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें जितने भी टाइप के फॉर्मूले सब मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, बट आपको एग्जाम में सब नहीं आएगा, 2 या 3 ही पूछेंगे इसमें से। चलिए फॉर्मूले में आपको क्या दिया रहेगा, बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर मैंने 2 पिक किया है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया तो P0 Q0 हो गया। करंट ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया तो P1 Q1 हो गया। फर्स्ट जो देखो फॉर्मूला भी कैसे आपको ध्यान में रखना हो, याद रखना। फर्स्ट अगर मैं बात करूं प्राइस इंडेक्स नंबर आपके लास्ट पीरियड्स का, देखो इधर सबसे पहले आपको क्या रखना है P1 P0, यहां भी लिख लेना है P1 P0 लिख लेना है। अब यहाँ पे आगे ऐड करना है दोनों में Q0 किसमें, लास्ट पीरियड्स में। एंड पासेस में क्या ऐड करना है आपको, दोनों जगह Q1, मतलब यहाँ पे दोनों जगह मैंने Q0 ऐड किया, यहाँ पे Q1 ऐड किया। इस तरीके से फॉर्मूला आप याद रख सकते हो इजी में। और ये 2 का याद किया तो बाकी इसी के बेस पे है, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल P1 Q0, तो अगला टेबल हमारा बनेगा P1 Q0, यहाँ पे P0 Q0, तो अगला टेबल हमारा है P0 Q0। चलिए पहले ये दोनों टेबल रेडी करते हैं। P1 Q0 मतलब यहाँ दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई ले लेता हूँ मैं 180 50 350 480। P0 Q0 आपको कहाँ दिख रहा है, इधर ही पे मल्टीप्लाई 10 का 9 में 90, ये आपका कितना 100 210 320। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं पासेस की बात करता हूं तो P1 Q1 ये हमारा अगला टेबल होगा। लास्ट P0 Q1 ये हमारा लास्ट टेबल होगा। P1 Q1 तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, इधर पे P1 Q1 मल्टीप्लाई करता हूँ 20 × 8
160, 30 का कर देता हूँ 4 में तो 120, 50 का 5 में 250 और ये आपका 360। P0Q1 लास्ट आपका टेबल की बात करो, P1 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, P0 इधर है, Q1 यहाँ पर है, इसका मल्टीप्लाई 10 इंटू 8 80, 20 इंटू 4 80, 30 इंटू 5 150, 40 इंटू 6 240। अब इसका क्या करना है, आपको सिर्फ समीशन लेना है और फॉर्मूले में रख देना है। चलिए P1Q0 का मैं समीशन लिखता हूँ। P1Q0 का समीशन 1160। नेक्स्ट P0Q0 का अगर मैं टोटल लेता हूँ तो 720। P1Q1 का अगर मैं टोटल लेता हूँ तो 890 और इसका समीशन लास्ट का लेता हूँ तो 550। समीशन आपने टोटल कर लिया, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। चलिए P1Q0 कितना आ गया, 1160 डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट किया 36, 2 से कट किया 5, फिर से आपको 2 से कट करना है, आपका आ जाएगा 18, 2 से इसको कट करता हूँ, 2 5 = 10, 1 2 8 = 0, तो आप यहाँ पे लिख लो। चलिए मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड दे दो आप, जिसका जो आंसर आएगा 161.11 161.11 आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है या फिर आप और उसको कट कर सकते हो 2 से, बट जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा कर लेना। अब इसकी बात अगर हम लोग करें, समीशन P1Q1 आपको कितना दिख रहा है, तो 890 दिख रहा है। P0Q0 कितना दिख रहा है, 550 दिख रहा है। मल्टीप्लाई आप क्या कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 5 से कट करो, ये आ गया और ये आ गया 5, तो 890 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 11 कर लो। तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड कर लेना है, तो आपका जो आंसर आया 161.82 161.82। लैस्पीरियस हो गया, पासेस हो गया। इसी में अगर आपको फिशर्स पूछ लेता है, अब आगे देखिए कैसे फॉर्मूला बनता जाएगा यहाँ पे आपका। तो फिशर्स का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, अंडर रूट में आपका ये जो आंसर आया है, मतलब P01 लैस्पीरियस मल्टीप्लाई P01 पासेस, P01 पासेस मल्टीप्लाई लेना है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई। तो P01 इसका लिख लिया 161.11 161.11 मल्टीप्लाई ले लेना है इसका 161.82 मल्टीप्लाई 26,070.82 स्क्वायर रूट देखो कितना आ रहा है, वन सिक्स 161.46। मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ले लेना है। चलो इसी में और भी ऐड करते हैं हम लोग। फोर्थ आपको एग्जाम में मैंने बताया 2 से 3 ही पूछेंगे, बट मैं एक ही सब में सब प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। अगर आपको डोरबीस बाउले पूछा गया है P01 DB, तो इसका क्या याद रखना है, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2। कौन से दोनों, इनके दोनों का प्लस में कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या बोलते हैं, P01 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लैस्पीरियस प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासेस डिवाइड बाई 2 कर दो आप। चलो दोनों का प्लस करते हैं हम लोग, 161.11 प्लस इसका प्लस करता हूँ मैं, तो 161.82 दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2। तो दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2 अगर मैं करता हूँ तो 164.24 यही आ रहा है, 164.24 लास्ट में 5। चलो ठीक है, उतने ही राउंड फिगर उतने ही आ रहे हैं ना। लास्ट अगर इसमें अप्लाई करेंगे, डीबी भी हो गया। मार्शल एडवर्थ की अगर बात करेंगे, लास्ट आपका मार्शल एडवर्थ P01
मार्शल एडवर्थ। तो मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, सेम पहले ये जो लिखा आप कॉपी कर दो यहाँ पे। तो मैंने लिखा P1 Q0 एंड P0 Q0, इसको आगे बढ़ा दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, पासेस वाला ऐड कर दो, समीशन P1 Q1 P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। मतलब फॉर्मूला आपका कैसे बनेगा, सेम यही आपने वहाँ पे कॉपी किया, फॉर्मूले में रख देते इसकी वैल्यू। तो ये आया है 1160 और इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये आया आपका 890, P0 Q0 आपका है 720 प्लस ये आपका आया 550 मल्टीप्लाई 100। चलो 1160 प्लस 890 अगर मैं प्लस करता हूँ तो 1160 1160 कितना रहे 2050। आप 1 में 720 प्लस 550 अगर मैं कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 1270 मल्टीप्लाई 100। तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो तो 161.42 ये आपका मार्शल एडवर्थ का आ रहा है। डीबी का आपका आंसर है 161 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 1 है आपका 161। तो डीबी में 161। अब यहाँ पे देखना कि जो आपका आंसर भी आएंगे ना, आपने जितने भी आंसर निकाले देखो 161 पॉइंट है, 161 पॉइंट है, 161 पॉइंट है, 161 पॉइंट है, 161 पॉइंट है। मतलब जो आपके आंसर भी आएंगे ना वो आसपास में रहेंगे। अगर आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो आंसर में आपके मतलब प्रॉब्लम है, आपका आंसर हो सकता है गलत। तो यहाँ पे देखिए 5.2 के सबसे पहले ईजी वाले सम्स आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ईजी वाले सम्स अगर प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे तो जो आपके टफ वाले सम है वही आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो जो आपका इंडेक्स नंबर में जितने भी टाइप के सम बताए गए हैं उतना ही टाइप के सम आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपका इजीली 7 मार्क्स जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इजीली इतने सिलेबस जितना मैंने बताया 7 मार्क्स आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो कि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके।